भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और राज्यों के संघ के रूप में उसकी पहचान। भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 4 संसद को अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के साथ पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत चले गए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं वे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 10 जो भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन रहते हुए नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 13 की धारा 1 संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रभावी थे, यदि वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वे उस समय सीमा तक शून्य माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 की धारा 2 राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह उस समय सीमा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 13 की धारा 3 इसमें विधि की परिभाषा दी गई है जिसमें अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आदि शामिल है। अनुच्छेद 13 की धारा 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 13 संविधान के अनुच्छेदों 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा। का अभ्यास प्रश्न निम्न कथनों पर विचार करें। ए भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बी अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की नींव रखता है। सी अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को व्यक्त करता है। डी अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता को व्यक्त करता है। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी सी व डी, विकल्प सी उपयुक्त सभी या विकल्प डी निम्न में से कोई नहीं।